बेटी जो है ससुराल में पीटी नहीं जाती। बेटी जो है उस लायक होती कि वो खुद पे कमा सकते, खड़ी होती है, तो वो कभी भी सुसाइड नहीं करती, कभी भी आत्महत्या नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मैं एक महिला होने के नाते एक महिला को बोलूँगी, महिला जो बच्चियाँ हैं जो ससुराल जाती हैं वो तो बच्ची हो रही है, इसके हिसाब से कि बेटी को भी समान शिक्षा दे, बेटी को भी समान अधिकार दे। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि बेटा और बेटी बराबर है, बेटा और बेटी को बराबर का हक और अधिकार भी देना होगा, और बेटी को भी इतना हक देना होगा कि अगर उसके ससुराल में उसके साथ कुछ गलत है तो मैके में उसका घर है, आपके घर में, गार्जियन के घर में, अपने फादर के घर में, उस अधिकार को माँ बाप ही दे सकता है कि ठीक है कि तुम्हारे साथ वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसको समझा करके काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है तो उनका एक घर मैका होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तो बेटियाँ इसी तरह प्रताड़ित। अभी हमारे साथ प्रदेश महासचिव राजद के मधु मंजरी जी मौजूद है। इनसे हम जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे कि आखिर जो आजकल की जो बेटियां हैं वो समाज में बहुत आगे है, पर कुछ लोगों के कारण, कुछ उनके सास ससुर के कारण जो उनकी विवाहित बेटियां होती है वो उनकी हत्या कर जा रही है और तमाम तरह के होता है। इससे मतलब हम बात करेंगे। मैम, जो सबसे पहले किस तरह से देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण को? महिला सशक्तिकरण जिस तरह से पहले, जिस हिसाब से अभी से बहुत तो साल पहले जो महिलाएं की जो स्थिति है उस हिसाब से महिलाएं आज अब बहुत आगे आ गई। हर क्षेत्र में, या तो पॉलिटिक्स हो, या तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, या तो आप डिफेंस में देख लीजिए, हर जगह हम महिलाएं हैं। और यहाँ तक कि हवाई जहाज़ भी महिलाएं चला रही हैं। तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि एक तरफ तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, लेकिन दूसरे तरफ महिलाएं बहुत पीछे। अभी भी रूरल एरिया में शिक्षा की बहुत अभाव है, शिक्षा की ज़रूरत है वहाँ पे, और महिलाओं को, बेटियों को सामान्य शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटियों में भी कैलिबर है, लेकिन उनको जैसे देखे तो जहाँ भी फुटेज मिला है उनको आगे, उनको प्लेटफॉर्म मिला है तो एक अच्छा करके दिखाई हैं बेटियाँ जो हैं। तो ज़रूरत है कि और आज भी जो बेटियां पीछे रह गई हैं उनको भी आगे लाने के लिए उस पर काम किया जाए। दहेज एक ऐसा मामला है जो शादी के बाद होता है कि दहेज नहीं देने के कारण बहुत सारी बहू बेटियों को हत्या कर जाती है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक तो चीज़ है कि सबसे बड़ा समाज का कलंक है कि दहेज नहीं देने की वजह से बेटियों को मतलब उसकी हत्या कर दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ना का शिकार होती हैं बेटियाँ। लेकिन जब तक बेटियाँ शिक्षित नहीं होगी, बेटियाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, कहीं ना कहीं उस महिलाएं के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती है, जो नौकरी नहीं कर रही हैं, या तो फिर उनको डर होता है कि अगर यहाँ चले गए, ससुराल में गए, प्रताड़ना मिल रही है, लेकिन अगर वहाँ पे वो छोड़ के नहीं जा सकते, अगर वहाँ से कहीं जाती हैं तो वो क्या करेंगे, कौन सा घर होगा, क्योंकि उसके बाद उनका मायका भी उनका नहीं रहता था। तो कहीं ना कहीं सिर्फ दहेज पे हम बात करेंगे तो बेटियों के साथ बेईमानी होगी। तो ज़रूरी है कि बेटियों को पूर्ण रूप से उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए उनको सामान्य शिक्षा, उनको उस लायक बनाइए कि ज़रूरत ही नहीं पड़े किसी के आगे घुटना टेकने की। तो ज़रूरत है बेटियों को सामान्य शिक्षा की, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट करने की और आर्थिक रूप से मजबूत करने के। दूसरा एक चीज़ और देखेंगे कि हम लोग तो एक तो बात करते हैं कि बेटियों को दहेज नहीं लेना चाहिए, सच में ये कलंक है, लेकिन इस कलंक को क्या मिटाया, कैसे मिटाया जा सकता है? एक तरफ देखिएगा कि बेटी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर ससुराल में प्रताड़ना मिल रहा है तो मैके नहीं जा सकते, क्योंकि मैके उनका घर नहीं था, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर मैके वाले ने अगर बेटा के जगह बेटा की तरह बेटी के लिए भी घर दिया होता, उनके लिए भी आशियाना छोड़ा होता, तो शायद हमारी बेटियाँ कभी भी जहर खा के या आग लगा के नहीं मरती, या तो प्रताड़ना होने पे उनके खिलाफ बोल सकती थी। सबसे बड़ा डर होता है एक आशियाने का कि अगर ससुराल में हमें प्रताड़ित किया जाता है तो इसके बाद हम जाएंगे कहाँ, उसके खिलाफ वो बोल नहीं पाती हैं, और अंततः ऐसा होता है कि उनको जान से हाथ धोना पड़ता है, या तो मार दिया जाता है या तो फिर उनको खुदकुशी करनी पड़ती है। तो इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कानून है ना, हिस्सा मांगने का हिस्सा मांग लो। अरे तो कानून दहेज के लिए भी है, दहेज के लिए भी कानून है, जो भी गलत काम होता है उसके लिए कानून है, लेकिन कानून होना और सामाजिक न्याय के तहत बेटियों को आगे लाना पड़ेगा, तभी जाके बेटियों का संपूर्ण विकास हो पाएगा। और बेटियां जब तक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगी तो इस तरह से प्रताड़ित होती रहेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि बेटियों को पढ़ा करके, शिक्षित करके सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनाने की ज़रूरत है, और उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होगी इसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। आप खुद महिला हैं, ठीक, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो इस तरह से कदम उठाएगा, उनके खिलाफ कोई हिंसा होती है, चाहे फिर उनको पीटा जाता है ससुराल में या कुछ और जो होता है?
देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मैं एक महिला होने के नाते एक महिला को बोलूँगी, अब महिला जो बच्चियां हैं जो ससुराल जाती हैं वो तो बच्ची होती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि बेटी को कभी भी बेटा से कमतर नहीं आंकिए। सिर्फ दहेज के नाम पे उसकी शादी मत कीजिए। अगर जितना दहेज देते हैं उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट करने में, उनको रोजगार के लिए, उनको नौकरी में वो अगर खर्चा किए हुए होते हैं आप, तो आपकी बेटी जो है ससुराल में पीटी नहीं जाती। बेटी जो है उस लायक होती कि वो खुद पे कमा सकते, खरी होती है, तो वो कभी भी सुसाइड नहीं करती, कभी भी आत्महत्या नहीं करती, या तो उसे जलाया नहीं जाता। तो माँ बाप को भी बहुत ज़रूरी आज के परिवेश के हिसाब से कि बेटी को भी समान शिक्षा दे, बेटी को भी समान अधिकार दे। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि बेटा और बेटी बराबर है, बेटा और बेटी को बराबर का हक और अधिकार भी देना होगा, और बेटी को भी इतना हक देना होगा कि अगर उसके ससुराल में उसके साथ कुछ गलत है तो मैके में उसका घर है, ये ज़रूर देना होगा कि वो जो दिलासा है उसे ज़रूर देना पड़ेगा। और देना ही नहीं पड़ेगा, उनका वो जो अधिकार बनता है आपके घर में, गार्जियन के घर में, अपने फादर के घर में, उस अधिकार को माँ बाप ही दे सकता है कि ठीक है कि तुम्हारे साथ वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसको समझा करके काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है तो उनका एक घर मैका होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तो बेटियाँ इसी तरह प्रताड़ित होती रहेंगी। अभी बिहार में आपकी सरकार है, अगर ये घटना के प्रकाश में आती तो आप क्या कर सकते हैं इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए? नहीं, इस पे तो बिल्कुल इस तरह की अगर कोई घटना होती तो उसमें एकदम पूरी कानूनी कार्रवाई होगी और उसको सज़ा भी मिलेगा, क्योंकि ये बहुत संगीन अपराध है। दहेज लेना ही अपराध है और दहेज के लिए बेटियों के साथ कुछ गलत करना उससे बड़ा अपराध है। तो आज ज़रूर उनको पूरी तरह से सज़ा मिलेगी और ऐसा आगे ना हो उसके लिए भी काम होगा। और दूसरी बात है कि हमारी सरकार, हमारे जो माननीय हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा शिक्षा को लेकर के बात करते आए हैं, शिक्षा को लेकर, तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे ये काम होगा तो महिलाएं शिक्षित होगी, बेटियां शिक्षित होंगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी, तो वैसे भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, उसको सज़ा मिलना चाहिए। ये तमाम बातें कि हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश महासचिव राजद के, उन्होंने कही है और खुद एक महिला होकर ये बातें कही हैं क्योंकि उन्होंने इस मुसीबत को फेस किया है। आप वीडियो को ज़्यादा शेयर किया क्योंकि यहाँ भी किसी के भाई हैं, पिता हैं और बेटे हैं। ये जानकारी ज़्यादा शेयर किया ताकि ये वीडियो ज़्यादा तक पहुँचेगी महिलाओं के पास, तो इस जानकारी से वाकिफ़ होंगे और उनके पास जब ये वीडियो पहुँचेगा तो अपने समाज, अपने जो प्रति उनकी जो हिंसा होती है, उनके पास जो हिंसा होती है उससे जागरूक होंगे और थाना पुलिस या फिर जो जितनी भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। मैं हूँ सर कुमार, आप देख रहे थे द एक्टिव भारत इंडिया। जय हिंद, जय बिहार।